हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, DSSB के एग्ज़ाम्स की डेट 1 नवंबर को रिलीज़ हो चुकी हैं, SST वालों की, और मैथ्स के भी उनके बाद है। तो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं कितनी कट ऑफ रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, कितनी हम मॉक में हमारे मार्क्स आएँ कि हमारे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक हमारे जो स्कोर बनता रहे। ठीक है, तो बात करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को आप पॉजिटिव वे में लेके चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। ठीक है, अगर बात करें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, देखिए एग्जाम हुआ नहीं है, एग्जाम के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, लास्ट ईयर कितनी वैकेंसीज थी, कितनी कट ऑफ थी, इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और एग्जाम लेवल कैसे था, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन हाँ, अगर हम एस्टिमेट लगा के चले कि इतनी कट ऑफ जा सकती है और हमारा स्कोर इतना रहना चाहिए कि उसके रिगार्डिंग हम उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन करें, तो ये एक सही माइंडसेट रह सकता है हमारी प्रिपरेशन का। देखिए 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 2 में हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करें कितनी रह सकती है इस ईयर, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो अगर हम प्रीवियस जो वैकेंसीज आई थी उससे और अभी के वैकेंसीज को कंपेयर करें, प्रीवियस वैकेंसीज में SST की जो अगर हम बात करें तो उसकी जो कट थी वैकेंसी, वो थी 600 के अप्रॉक्स थी। ठीक है, और अभी की वैकेंसीज जो हैं वो 308 कुछ अप्रोक्स इतनी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो वैकेंसीज ही अगर हम देख लें तो हाफ है। तो अगर लास्ट प्रीवियस जो SST की कट ऑफ गई थी वो 121 गई थी, तो ऑब्वियसली वैकेंसीज कम होने के कारण यहाँ इस टाइम जो कट ऑफ है वो हाई ही जाएगी, पॉसिबिलिटी तो पूरी बनती है। और दूसरी बात करते हैं कि टाइम भी काफ़ी मिल गया, 1.5 ईयर के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसका टाइम भी मिल गया। जिनके टॉपिक सब्जेक्ट क्लियर नहीं था उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की। ठीक है, कैंडिडेट्स नहीं तो एक डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है कंपटीशन का। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि जो प्रिपरेशन हमारी अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को कैसे मेंटेन करें, कितनी कट ऑफ रहेगी। देखिए कट ऑफ तो रहेगी हमारी 150 के अप्रॉक्स। रीज़न उसका एक है, वो है पेपर 1 जो अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। पेपर जो 1 है जिसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं वो ईजी आ रहा है, और मोस्टली कैंडिडेट अपने सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, लेकिन पेपर 1 में जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इसके कारण बच्चे, हिंदी तो सबका सही रहता है, जीके को तो सबका ही एवरेज ही रहता है। ठीक है, तो ये जो है पेपर इजी आ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। पेपर अपना सब्जेक्ट पेपर 2 का वो सबका ही स्ट्रॉन्ग रहता है। पेपर 1 के कारण कई स्टूडेंट्स मतलब उनका नहीं होता था, लेकिन अभी वो इजी आ रहा है। दूसरी बात है कि इसमें जो 40 मार्क्स का जो लगा दिया था, लास्ट ईयर था पेपर 1 में भी 40 मार्क्स आपको लेके आने हैं, तभी आपका आगे मार्क्स ऐड होंगे। लेकिन पेपर 1 का वो क्राइटेरिया हटा दिया है, लेकिन पेपर 2 में है। पेपर 2 सबका स्ट्रॉन्ग रहता है, तो पेपर 1 में जो जिनका वीक रहता था, अब वो उसमें जितने मर्जी मार्क्स गेन करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने पेपर सब्जेक्ट में गेन कर लेंगे, इससे भी वो अपने एक कट ऑफ हाई रहने के चांसेस हैं। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम मिलाएं तो प्रीवियस ईयर की जितनी कट ऑफ थी उससे ज़्यादा ही मान के चलेंगे। कट ऑफ वैकेंसीज कम रहने का रीज़न, एग्ज़ाम लेट होने का रीज़न, ठीक है, और जो है पेपर 1 ईजी आने का रीज़न, ये सारे रीजंस जो हैं कट ऑफ को हाई ही बनाएंगे। लेकिन हाँ, हमें एक ही सीट के लिए लड़ना है, तो अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट रखिए कि हर किसी की अपनी अपनी वीकनेस होती है। ये मत कहिएगा कि सोचिएगा कि मेरा नहीं हो पाएगा, ये डाउट मत रखिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा PYQs लगाइए अपनी डाउट्स क्लियर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि विदाउट PYQs, विदाउट MCQs आपकी जो स्टडी है वो होच पोच हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपकी जो क्लियरिटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और डाउट्स मत रखिए। एक ही सीट चाहिए, चाहे 2 सीट्स आए चाहे 3, इसमें तो तब भी 300 के अप्रॉक्स सीट्स हैं। मेल की आई थिंक फीमेल की 179 है, मेल की अप्रॉक्स यही 130 129 के अप्रॉक्स सीट्स बन रही हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो देन प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।